नमस्कार व्यूअर्स, सुपर न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। आज सुपर न्यूज़ टुडे की टीम जिला पुस्तकालय में गई है। आज जिला पुस्तकालय पर हम लोग संबंधित अधिकारी से बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है, कितने बच्चों के लिए यहाँ पर सफिशिएंट है और टाइमिंग क्या है तथा बच्चों को किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में जानेंगे। सर, पहले अपना परिचय दीजिए और यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताइए। मैं पुस्तकालय अध्यक्ष प्रमोद कुमार श्रीवास्तव। यहाँ की व्यवस्था के संबंध में जहाँ तक सवाल है, व्यवस्था बहुत अच्छी हो चुकी है हमारे राजकीय जिला पुस्तकालय की। इसमें हमारे जनपद के जिलाधिकारी महोदय और जिला विद्यालय निरीक्षक के सहयोग से, उनकी प्रेरणा से यहाँ के जितने भी आसपास के बच्चे हैं, दूर दराज से भी बच्चे आते हैं, सारे बच्चों के लिए भरसक अच्छी व्यवस्था देने का हम प्रयास करते हैं। और ग्राउंड फ्लोर पर हमारे बच्चे हैं, बच्चों की संख्या जब बढ़ने लगी तो मैंने फर्स्ट फ्लोर पर भी व्यवस्था रखा। सर, यहाँ पर बताइए कि कितने बच्चों की बैठने के लिए सफिशिएंट व्यवस्था है? बैठने के लिए जो व्यवस्था है वो लगभग एक शिफ्ट में 100 बच्चों की व्यवस्था लगभग हमारी है। एक शिफ्ट में 100 बच्चे बैठ सकते हैं। और बैठने के लिए हमने इसीलिए अलग से जो ग्राउंड फ्लोर हमारा है उसमें एक पार्ट सिर्फ बच्चियों के लिए मैंने उसको सेफ रखा है। बाकी एक पार्ट में जो बच्चे बैठते हैं, ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ भी सिर्फ बच्चे ही बैठते हैं। और लगभग 450 के आसपास मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है मेंबरशिप के लिए बच्चों का। और ये 1 साल की मेंबरशिप फिलहाल हम निर्धारित किए हैं। 1 साल के बाद फिर जिनका रिन्यूअल होगा वो फिर अपना आएंगे, स्टडी करेंगे और नए बच्चों को भी मतलब अवसर दिया जाएगा। और यहाँ पर कौन कौन सी पुस्तक है जिसका विशेष पठन पाठन में कार्य आता है? पुस्तकों का नाम, पुस्तकें तो बहुत हैं, कई हज़ार 10,000 के आसपास यहाँ पुस्तकें हैं, लेकिन हमारे सब अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। हमारे यहाँ यूपीएससी की भी तैयारी करने वाले बच्चे आते हैं और तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं। उनके हिसाब से वो पुस्तकें रखी हुई हैं, वो अपने उस तरह की पुस्तकें हैं, वो उन पुस्तकों से अपना वो सहयोग लेते हैं। और एनडीएस के लिए बच्चे हैं, फिर एनआईटी के लिए हैं, नीट के लिए हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे तैयारी करते हैं। तो इस तरह से सेक्शन बने हुए हैं हमारे यहाँ, 5-6 सेक्शन हैं और सब में उस तरह की पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। और पुस्तकों की बात जहाँ तक है, पुस्तकें हमको मतलब हमेशा पुस्तकें मिलती भी रहती हैं। अभी सीडीओ साहब थे यहाँ, प्रवीण वर्मा जी, उन्होंने पुस्तक उपलब्ध कराई थी। फिर डीएम साहब के स्तर से उनकी मैडम ने पुस्तक भिजवाई थी। फिर इसके बाद हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय की तरफ से पुस्तकें आई थी। तो पुस्तकें जैसे जैसे बच्चे डिमांड करते हैं, कहते हैं कि हमको इस स्तर की पुस्तक चाहिए, हमको इस तरह की परीक्षा की तैयारी करने के लिए पुस्तक चाहिए, तो बीच बीच में बच्चों से हम लोग फीडबैक लेते हैं और उस फीडबैक के हिसाब से पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। सर, थोड़ा टाइमिंग बताइए कि समय कितने बजे से कितने बजे तक है? अगर शिफ्ट वाइज टाइमिंग है तो पहला शिफ्ट कब चलता है और दूसरा शिफ्ट कब चलता है? टाइमिंग जो है 10 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक और 4 बजे से रात में 9 बजे तक है। सर, ये बताइए कि अगर बच्चा कोई इनरोल होना चाहता है तो उसको क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप मांगेंगे और आप क्या प्रोवाइड करेंगे उसको? अगर वो हमारे राजकीय जिला पुस्तकालय में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, वो पाठक बनना चाहता है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि उस बच्चे का आई कार्ड होना चाहिए, आधार कम से कम होना चाहिए, 2 फोटो कम से कम लगेंगे। फिर इसके बाद एक पहचान के तौर पर कोई पहचान करेगा। इसके बाद हमको एक फार्म देंगे, वो फार्म को भरेंगे, भरने के बाद लाएंगे, फ़ोटो हम चिपकाएंगे रजिस्टर बना हुआ है मेंबरशिप के लिए। और फिर इसके बाद उनको हम एक कार्ड बना करके पूरे राजकीय जिला पुस्तकालय के नाम का कार्ड बनाएंगे और उसको उपलब्ध कराएंगे।
सर ये मेंबरशिप जो है कितने साल के लिए होता है? ये मेंबरशिप फिलहाल मैंने 1 साल के लिए रखा है, बस 1 साल के बाद उनको फिर रिन्यूअल कराना पड़ेगा। सर और इस पुस्तकालय के बारे में कुछ विशेषता और बता सकते हैं तो बताइए। विशेषता तो भाई देखिए, पुस्तकालय पिछले साल हमारे जिलाधिकारी महोदय के प्रेरणा से, उनके प्रयास से जिला पुस्तकालय की यह दशा और दिशा बदली है और हमारे पाठक बढ़े हैं, लोगों का रुझान अच्छा आया है, अच्छी पुस्तकें आई हैं और व्यवस्था के रूप में हमारे पास पीने के लिए अच्छे पानी की व्यवस्था है। 2-2, 3-3 एक अभी नया शौचालय महिलाओं के लिए बनाया गया है, बालिकाओं के लिए। सर ये गर्मी के मौसम में पंखा इस और बिजली की क्या व्यवस्था किए हैं? नहीं, पंखा और बिजली के लिए तो भाई पंखा बिजली की जहाँ तक बिजली की व्यवस्था है, बिजली तो है, बिजली नहीं रहती है तो हम डबल इन्वर्टर, 2 बैटरी वाला इन्वर्टर मेरे पास है और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे 10 पंखे लगे हुए हैं, 2 एसियाँ लगी हुई हैं। फिर इसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे आप जाएंगे तो वहाँ भी 10 पंखे लगे हुए हैं और क्योंकि वहाँ एसी नहीं थी तो मैंने वहाँ 2 बड़े वाले कूलर की व्यवस्था कर रखा है ताकि बच्चों को गर्मी का एहसास ना हो। ये सब सुविधाएं हैं, कंप्यूटर की सुविधा है, लैपटॉप की सुविधा है, ब्रॉडबैंड की सुविधा है, तो सारी सुविधाएं हैं, बच्चे भी संतुष्ट हैं, उन सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। सर ये बताइए कि अवकाश कब कब रहता है आपके यहाँ? अवकाश जो गैजेटेड हॉलीडे होते हैं, जिलाधिकारी महोदय की लिस्ट के हिसाब से जो भी छुट्टियां निर्धारित हैं वो छुट्टियां यहाँ भी होती हैं। सेकेंड सैटरडे की भी छुट्टी होती है, संडे की छुट्टी रहती है, एक क्लोज रहता है। बाकी दिनों में हमारा जिला पुस्तकालय चलता है, बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ और अपने हार्दिक मतलब ये मैं अपने जिलाधिकारी महोदय को और अपने जिला विद्याधीक्षक को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि इस तरह की व्यवस्था उन्होंने इस जनपद में दी है। वो बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है, मैं उनके प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। सर बच्चों को पढ़ने के लिए कौन कौन से हिंदी या इंग्लिश न्यूज़पेपर आप प्रोवाइड कराते हैं ताकि उनको लेटेस्ट जानकारी मिल सके? इंग्लिश पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया आती है और हिंदी पेपर में आपका दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है, अमर उजाला है, ये पेपर हम प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को, जिससे वो संतुष्ट भी हैं और जो भी सूचना उनको इस पेपर के माध्यम से वो कलेक्ट कर लेते हैं। सर एक चीज़ और बताइए, यदि कोई बच्चा बुक ले जाना चाहे घर पर स्टडी के लिए तो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, या उसका कोई टाइमिंग होगा देने का? देखिए, बुक ले जाने के लिए चूँकि हमारा जो मेंबरशिप की जो सिक्योरिटी है वो बहुत कम है और किसी भी बुक की कीमत 400, 500, 800, 1000 से कम नहीं है और जो बुक यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित है उस बुक को ले जाने के लिए हम अनुमति नहीं देते हैं। बाकी आप अन्य प्रकार की बुकें हैं, कविताएँ हैं, कहानियाँ हैं और अच्छे अच्छे राइटरों की पुस्तकें हैं, वो बच्चे डिमांड करते हैं तो उनको हम 2 दिन 3 दिन के लिए देते हैं और फिर 2-3 दिन के बाद उनसे पुनः प्राप्त कर लेते हैं। सर क्या इसमें कोई एज का बाउंडेशन है या किसी क्लास का बाउंडेशन है कि हाँ इसी क्लास के बच्चे ही केवल यहाँ पर आ पाएंगे, ऐसा कुछ है क्या आपके यहाँ? नहीं, एज का कोई मतलब इस तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए अभी एंट्री, छोटे बच्चों के लिए वही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने वाले बच्चे जो हैं वो मोस्टली इंटरमीडिएट के बाद ही आते हैं, तो इसलिए इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट से ऊपर के बच्चों को ही जो है हम अलाउ करते हैं, बाकी छोटे बच्चों के लिए अलाउ नहीं करते। हाई स्कूल और या जूनियर में पढ़ने वाले छोटे बच्चों के लिए कोई अलाउ नहीं है। इसलिए नहीं अलाउ है कि उनके वो जो उनको स्टडी करना है वो अपने स्कूल में स्टडी करें, अपने घर पे स्टडी करें। बाकी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए अलाउ है, इंटरमीडिएट के बाद से अलाउ है सबको। सर सुपर न्यूज़ टुडे को समय देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, ओके, धन्यवाद। ये थे पुस्तकालय अध्यक्ष
जिन्होंने हमको सारी जानकारी दी।